फ्रेंड्स, क्लास 8th में हमने स्टार्ट किया हुआ है कंबशन एंड फ्लेम, जिसमें एक लेक्चर हो चुका है और उस लेक्चर में हमने बात की थी कंबशन क्या होती है, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं और कंडीशंस क्या हैं कंबशन की। और साथ के साथ हमने दो एक्टिविटीज भी की थी जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर क्या है और क्या वो जरूरी है अटेन करना, इसकी भी एक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन व्यूवर्स ने ये नहीं देखा है, ये वीडियो नहीं देखी है, उन्हें वो आई बटन से वीडियो जो है या एंड स्क्रीन से वो वीडियो जो है प्रोवाइड हो जाएगी। आज का जो हमारा लेक्चर है कंबशन एंड फ्लेम में, वो है टाइप्स ऑफ कंबशन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना। टाइप्स ऑफ कंबशन हम करने जा रहे हैं और टाइप्स ऑफ कंबशन में हम कंबशन को क्लासिफाई करेंगे। पहली क्लासिफिकेशन, पहले टाइप जो हम करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड ऑफ कंबशन। स्पीड ऑफ कंबशन की जो स्पीड है कंबशन की, वो फास्ट है, स्लो है, किस तरीके की है, उस हिसाब से कंबशन कितने टाइप का है। तो कंबशन जो है इस बेसिस पे स्लो कंबशन, दूसरा टाइप रैपिड कंबशन, थर्ड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन और फोर्थ टाइप जो है इसका हम करेंगे एक्सप्लोजन और एक्सप्लोसिव कंबशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो हमने टाइप्स ऑफ कंबशन किए हैं, मैंने अभी आपको बताया किस बेसिस पे हम इसको कर रहे हैं, स्पीड और रेट ऑफ कंबशन के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट कंबशन की जो यहां पर हमने लिया है, स्लो कंबशन की हम बात करते हैं। तो स्लो कंबशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको कि स्लो कंबशन इट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती इसकी, स्लो स्पीड होती है, नाम से इंडिकेट हो रहा है ये मॉडरेट स्पीड पर होती है ये कंबशन। और इस कंबशन में, दिस टाइप ऑफ कंबशन, इन दिस इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि स्लो है, मॉडरेट स्पीड पर है, तो जो फ्यूल होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। दैट मीन्स द सब्सटेंस डज नॉट बर्न कंप्लीटली। टेक प्लेस along with the production of sooty particles। सूटी पार्टिकल्स क्या है, ब्लैक कलर के अनबर्न जो कार्बन बच जाता है, सूटी पार्टिकल्स क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन कहलाता है, बिना जला हुआ कार्बन स्मोक की फॉर्म में आपको दिखाई देता है, ये इसको बोलते हैं सूटी पार्टिकल। तो जब स्लो कंबशन होती है, मॉडरेट स्पीड पर होती है, तो इसमें कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाती। जो हमारा जो फ्यूल है, ये जो भी सब्सटेंस हमने लिया है, वो इनकम्प्लीटली बर्न करता है और उसमें साथ के साथ कंबशन जब होती है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, साथ के साथ सूट पार्टिकल्स, जिन्हें हम सूटी पार्टिकल्स कह रहे हैं, वो भी प्रोड्यूस होता है। अनबर्न्ड कार्बन बोलते हैं, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जो है प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि स्लो कंबशन हमने कहां पर देखी है, तो बर्निंग ऑफ वुड में आपने सूट पार्टिकल्स देखे, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ कोल की बर्निंग, कोल की कंबशन, कैंडल की कंबशन, या जो हमारे पास वुड की कंबशन है, ये स्लो कंबशन के एग्जांपल्स में आप ले सकते हो। तो सेकेंड कंबशन की हम बात करते हैं यहाँ पर। अब
स्लो कंबशन हमने डिफाइन कर दिया, मॉडरेट स्पीड पर है, इसमें ब्लैक कलर के पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होंगे, सूट पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कंबशन की हम बात करते हैं, तो सेकेंड टाइप कंबशन की क्या है, रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। रैपिड कंबशन में क्या होता है, रैपिड कंबशन में देखिए, दिस सब्सटेंस बर्न एट अ हाई स्पीड, हाई स्पीड, ठीक है, ज्यादा स्पीड में बर्न होगा, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, जिस भी फॉर्म में, अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम, इन अ गिवन या इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, थोड़े टाइम में जो कंबशन है फ्यूल की या सब्सटेंस की क्या होगी, ज्यादा होगी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन दिस द सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न, यानी कंप्लीट कंबशन जो है इसमें होती है, कंप्लीटली बर्न, जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें यहां पर, तो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं बर्निंग ऑफ एलपीजी या कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन ऑफ कैरोसिन इन स्टोव्स। तो इस टाइप की जो कंबशन है ये क्या है, ये रैपिड कंबशन कहलाती है। रैपिड कंबशन बहुत आसान है इसे समझना भी, क्योंकि नाम में क्या है, रैपिड। रैपिड का मतलब हाई स्पीड पर होती है, और इस टाइप की कंबशन में जो हमारा सब्सटेंस है वो कंप्लीटली बर्न करता है, उसमें ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है। तो एग्जाम्पल की जब हमने बात की, तो कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन ऑफ कैरोसिन इन स्टोव की हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। थर्ड कंबशन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड कंबशन है हमारे पास स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस वर्ड का क्या मतलब होता है, पहले भी यूज हो चुका है इसलिए आपको पता होगा। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, स्पॉन्टेनियस वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब होता है बाय इट्स ओन, जो खुद होते हैं। इसका मतलब क्या है, बाय इट्स ओन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंबशन, द कंबशन विच टेक प्लेस बाय इट्स ओन, जो खुद होती है, without the help of any source, ठीक है, यानी आपको इग्नाइट नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे कंबशन नॉर्मली क्या है, इग्नाइट करनी पड़ती है आपको, लेकिन इसमें क्या है, कंबशन में ये खुद होती है बाय इट्स ओन, और इसमें क्या है कि इसमें हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती फॉर कंबशन। और इस टाइप की जो कंबशन है ये क्यों होती है, द अमाउंट ऑफ हीट कैसे होती है, ये द अमाउंट ऑफ हीट required for combustion is produced by slow oxidation of the substance जो है स्लोली ऑक्सीडाइज होता है, और उसकी ऑक्सीडेशन से जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है उसी से वो सब्सटेंस अपने आप जलना शुरू हो जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ कंबशन इट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। इस तरीके की जो कंबशन है जो अपने आप होती है ये रूम टेम्परेचर पर होती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक तो क्या कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी कंबशन होती है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है। जो खुद हो सकती है उन्हें स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं।
हीट रिक्वायर्ड फॉर कंबशन कहां से प्रोड्यूस होती है? थ्रू द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंस। जो भी मटेरियल कंबशन जिसका भी हुआ है उसमें ही अंदर स्लो ऑक्सीडेशन होती है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है और कंबशन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन मेरे पास क्या आएंगे? ये क्लियर हो गया होगा आपको, मैं रब कर देती हूं। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में मैं एग्जांपल ले रही हूं पहला, कंबशन या बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर। आप सभी को पता है फॉस्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पर अपने आप बर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, फॉस्फोरस क्योंकि उसे रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हमें पता है कंबशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देता है P2O5। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये क्या करता है, फॉस्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पर ही जलना शुरू हो जाता है। तो बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस जो है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात कर रहे हैं हम, स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो हमने फॉरेस्ट फायर, जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट फायर जो है इसका एग्जांपल हो सकता है। और बर्निंग ऑफ और कंबशन ऑफ कोल पाउडर इन कोल माइंस। कोल माइंस में भी आपने सुना होगा कि कोल माइंस में भी अपने आप कंबशन हो गई, किसके कारण हुई? वहां जो कोल पाउडर है, कोल की कंबशन जो है वो स्लो कंबशन है, लेकिन कोल पाउडर की जो कंबशन है ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही जलना शुरू हो जाता है, और इसे हम क्या किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसी तरह बर्निंग ऑफ स्ट्रॉ आप समझते हैं, जो हमारे पास स्ट्रॉ, जैसे ये जो व्हीट है, ये जो हमारे पास ग्रेन्स है, उनसे जो स्ट्रॉ निकलता है वो भी क्या है? स्पॉन्टेनियसली अपने आप कंबशन हो जाती है उसमें। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हम किस कैटेगरी में ले सकते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन में। चाहे फॉरेस्ट फायर की बात करें, चाहे फॉस्फोरस की बर्निंग की बात करें, चाहे कोल पाउडर इन कोल माइंस में अपने आप ही जिनमें आग लग जाती है, बर्निंग ऑफ स्ट्रॉ की बात करें तो ये सारे किसमें आ रहे हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, और फोर्थ टाइप हमारे पास क्या है? एक्सप्लोसिव कंबशन या एक्सप्लोजन भी हम इसको बोल देते हैं। तो हमारे पास है एक्सप्लोसिव कंबशन। ठीक है जी, एक्सप्लोसिव कंबशन, एक्सप्लोजन होना। तो दिस टाइप ऑफ कंबशन इट टेक प्लेस एट हाई स्पीड पर कंबशन होती है, एंड प्रोड्यूस लाइट, हीट एंड साउंड भी प्रोड्यूस होती है इस टाइप की कंबशन में। हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। इन दिस टाइप ऑफ कंबशन, अगर पॉइंट्स में बनाना चाहो पॉइंट्स में बना सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ कंबशन, इस टाइप की कंबशन में होता क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी गैसेस जो है प्रोड्यूस होती हैं, एंड द रैपिड कंबशन ऑफ दीज गैसेस, these gases produce sound also। हीट लाइट तो प्रोड्यूस होगी, साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है, आपको ध्यान आ गया होगा कि एक्सप्लोजन में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? हम क्रैकर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्रैकर्स, पटाखे जो हम फेस्टिवल्स में जो है इनको जलाते हैं, तो इन
क्रैकर्स में क्या है, जब आप क्रैकर को बर्न करते हो तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस होती है और उन गैसेस की कंबशन होती है, जिसके कारण आपको लाइट भी नजर आती है, हीट भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अगर आप उसको छुओगे तो जल सकते हो, और साथ के साथ साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो दिस टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज एक्सप्लोसिव कंबशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन टेक प्लेस। तो आई थिंक आपको ये जो टाइप ऑफ कंबशन है, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और रेट के बेस पे जिसको हमने कैटेगराइज किया है, ये कंबशन आपको क्लियर हो गई। अब हम सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम जो टाइप ऑफ कंबशन की बात करने जा रहे हैं, कंबशन और भी दो तरीके की होती है, लेकिन वो किस बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कंबशन को, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है कंबशन के लिए सप्लाई की गई है, उसके बेस पर कंबशन हमारा दो टाइप का है। मैं यहीं पर ही दोनों कंबशन को बता देती हूँ डिफरेंशिएटिंग मैनर में। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, एक तो आ गया कंप्लीट कंबशन, और एक हमारे पास सेकेंड टाइप क्या आ गया, इनकम्प्लीट कंबशन। मैं दोनों को यहां पर आपको बता देती हूं। तो कंप्लीट कंबशन क्या है, कैसे होती है, जब प्रॉपर सप्लाई ऑफ व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड। जितनी किसी फ्यूल को, जितनी किसी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी जब ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। एंड व्हेन insufficient amount of oxygen is supplied, insufficient कम amount of oxygen is supplied, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए मैं कार्बन को बर्न कर रही हूँ, कार्बन मीन्स मैंने कोक ले रखा है, मैं उसको बर्न कर रही हूँ, एंड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मैंने वहां पर सप्लाई किया है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और अगर मैं सेम एग्जांपल की बात कर रही हूँ, मैंने यही कार्बन लिया है एंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब मैंने यहाँ हाफ O2 दिखा दिया, इसका मतलब है कि उसमें अगर मैंने 2 ऑक्सीजन लिए थे, 2 ऑक्सीजन एटम या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिया था, तो मैंने हाफ कर दिया, तो यहाँ इनसफिशिएंट मतलब कमी कर दी ऑक्सीजन में, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब मैंने सप्लाई किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, विच इज फैटल, डेंजरस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सफोकेटिंग इन नेचर होती है, दम घुटता है। अगर आप इसके कांटेक्ट में ज्यादा देर के लिए रह जाओ तो सफोकेशन होगी और डेथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है ये कंप्लीट कंबशन है और ये इनकम्प्लीट कंबशन है। जब भी कंप्लीट कंबशन होती है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ब्लू कलर की फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो आप देखोगे येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, येलो फ्लेम, और साथ में सूटी पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ब्लैक कलर के अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स, सूटी पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कहां पर आपने कंप्लीट कंबशन देखी है, जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी। जब आप घर में जो हम सिलेंडर यूज करते हैं फॉर कुकिंग ऑफ फूड, तो जब हम उसको उस फ्यूल को जलाते हैं तो आप देखोगे ब्लू कलर की फ्लेम आती है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्योंकि उसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये हमारे पास है जो कंप्लीट कंबशन शो करता है। ये सब्सटेंस ऐसे हैं जो कंप्लीटली बर्न करते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो उसमें ब्लू कलर की फ्लेम आती है। कभी ऐसा हो कि वो जो आपका जो बर्नर है वो ब्लू कलर की फ्लेम नहीं दे रहा, कई बार क्या होता है येलो कलर की फ्लेम जो है वो देनी शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि जो उसमें पोर्स हैं
उन पोर्स के ऊपर कुछ मटेरियल लाइक ऑयल, घी, इस तरह का मटेरियल जो है वो उन पोर्स के अंदर चला गया, जिसके कारण कंप्लीट सप्लाई, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इनकम्प्लीट कंबशन जो है वहां स्टार्ट होगी, उसके कारण वो येलो फ्लेम आ रही। अदरवाइज हमारी एलपीजी में जो कंटेंट्स हैं वो कंप्लीट कंबशन ही शो करते हैं, क्योंकि वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, एन लगा हुआ है, ब्यूटेन, प्रोपेन, तो उनमें क्या है, कंप्लीटली कंबशन टेक प्लेस, तो उसमें ब्लू फ्लेम आती है। और येलो फ्लेम कब आती है? मान लीजिए आपने दिया जलाया है घर पे और उसमें क्या है, उसमें घी है, तेल है, तो उसमें अनसैचुरेशन होती है। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। और अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जब उनकी कंबशन की जाती है तो उनकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो क्योंकि उस घी में, उस तेल में अनसैचुरेशन है, जिसके कारण येलो फ्लेम नजर आती है। और आपने देखा होगा ब्लैक कलर के पार्टिकल भी जो आपका मंदिर है उसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सूटी पार्टिकल्स कहते हैं। तो और क्या कह सकते हैं हम कि कंप्लीट कंबशन कब होती है? अभी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट कंबशन कब होती है, जब हमारे पास क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब होता है, अगर ये विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ इसको आपको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे एलपीजी है, एलपीजी का एग्जांपल हमने लिया। एलपीजी में अब आपको कैसे पता चलेगा सैचुरेटेड है? तो जहां पर जैसे इसमें था ब्यूटेन था, आप प्रोपेन कहते हो, प्रोपेन है जिसे मैं आइसोब्यूटेन भी कहूंगी, तो एन वर्ड लग गया ना जहां पर, इसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ही एन वर्ड लगाया जाता है, बाकी आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 10th में पूरा यूपीएससी नोमेनक्लेचर है। और यहां पर अगर हम बात करें, इसकी बात करती हूं अगर मैं, तो जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी आपको इन, आइन, इस तरीके के एंडिंग, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, तो वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। उसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, येलो फ्लेम विद सूटी पार्टिकल्स आएंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन डेफिनेशन तो आपके यहां से ही आ गई। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो सब्जेक्टिव में तो ये डेफिनेशन, ये मेरे पास एग्जाम्पल आ गया। ये मैंने डिस्टिंक्शन बता दी आपको कि किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास कंप्लीट कंबशन शो कर रहा है, कौन सा इनकम्प्लीट कंबशन शो कर रहा है। और हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि ज्यादातर एज अ फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मीथेन है, जैसे हमने कहा ब्यूटेन है, तो इस तरीके के जो हाइड्रोकार्बन है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किसमें कंप्लीट कंबशन होती है और किसमें इनकम्प्लीट कंबशन होती है। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।